नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक वीडियो लेकर आए हैं जिसका विषय है क्यों करता है बांग्लादेश भारत से इतनी नफरत। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। बांग्लादेशी लोगों के दिलों में भारत के लिए नफरत भरी हुई है। इसका तकाजा हमें हाल फिलहाल भी देखने को मिला जब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ डिस्टर्बिंग तस्वीरें सामने आई। दोस्तों, हाल फिलहाल में बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद के हाथ में इंडियन प्लेयर धोनी का कटा हुआ सर हमें कुछ तस्वीरों में देखने को मिला, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग था। दोस्तों, ये भी मान सकते हैं कि ये तस्वीरें किन फैंस ने बनाई थी। पर अगले ही दिन बांग्लादेश के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर एक तस्वीर दिखी जिसमें भारत के क्रिकेट प्लेयर्स के आधे मुंडे हुए सर की तस्वीरें थीं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी थी। दोस्तों, इन तस्वीरों से तो यही पता चलता है कि बांग्लादेश के यूथ के दिल में इंडिया के लिए नफरत पनप रही है। दोस्तों, हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि बांग्लादेश शुरू से ही इंडियन मार्केट पे काफी चीजों के लिए डिपेंडेंट रहा है। कई बड़े ऑथर्स और पॉलिटिशियंस का तो ये भी कहना है कि बांग्लादेश अपने फूड, क्लोथिंग, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी भारत के ही ऊपर डिपेंडेंट है। और तो और बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भी इंडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, इस कदर बांग्लादेश का साथ देकर भी क्यों बांग्लादेश के लोगों के दिल में पनप रही है इंडिया के लिए नफरत? ऐसा क्या हुआ है जो बांग्लादेश के यूथ इंडिया से इतनी नफरत कर रहे हैं? दोस्तों, इस जवाब के दो पहलू हो सकते हैं, एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल। और आज हम इस वीडियो में दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, साल 2021 में जब बांग्लादेश ने अपना 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, तब बांग्लादेश सरकार ने मोदी जी को भी इनवाइट किया था, इस उम्मीद पर कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इस विजिट से और मजबूत होंगे। पर मजबूत तो क्या ही होना था दोस्तों। इस विजिट के चलते बांग्लादेश में विरोध की ऐसी आग लगी कि ये विरोध वायलेंस में बदल गया और वहाँ पर कितने ही लोगों की जान भी चली गई। दोस्तों, मोदी जी की विजिट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए थे और ये वायलेंस और विरोध इतना बढ़ गया कि 28 मार्च को बांग्लादेश को बंद कर दिया गया। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वायलेंस की शुरुआत एक इस्लामिक ग्रुप से शुरू हुई थी। इस कदर बढ़ गई कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए और जो विजिट दोनों कंट्रीज के लिए उन्नति का सबब बनने वाली थी, बल्कि वो भारत और बांग्लादेश के लिए दुनिया भर में एम्बैरेसमेंट की वजह बन गई। दोस्तों, ये विरोध सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। उसी साल 2021 अक्टूबर में दुर्गा पूजा के समय मुस्लिम ने हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़ दिया और उस दौरान कई प्रोटेस्ट्स भी किए। दोस्तों, कहा तो ये जा रहा है कि बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हिंदूज और बुद्धिस्ट को वहां पर माइनॉरिटी समझकर थर्ड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करा जा रहा है। यहाँ पर हम ये भी याद दिलाएंगे कि दोस्तों, मनमोहन सिंह ने 2011 में ये बयान दिया था कि तकरीबन 25% बांग्लादेशी पॉपुलेशन के अंदर एंटी इंडियन फीलिंग्स पनप रही हैं और अब ये लगता है कि ये आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत एक हिंदू देश है, यानी यहाँ पर रहने वाले लोगों की अधिकतम तादाद हिंदुओं की है, जबकि बांग्लादेश अपने आप को एक मुस्लिम देश करार करता है क्योंकि वहाँ पर रह रहे मेजॉरिटी लोग मुस्लिम्स हैं। दोस्तों, वहाँ के मेजॉरिटी मुस्लिम्स को ये लगता है कि इंडियंस में रह रहे मुस्लिम के ऊपर पिछले 10 सालों में अत्याचार हो रहे हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्हें एक किनारे होना पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम है और वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटी मुस्लिम्स के ऊपर क्राइम के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा रही। अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए CAA और NRC प्रोटेस्ट का सहारा लेते हैं, जिनके विरोध में इंडियन मुस्लिम सड़कों पर उतर आए थे और काफी टाइम तक इस कानून ने भारतीय राजनीति में भी उथल पुथल मचा दी थी। इस मामले में बांग्लादेशी मुस्लिम्स ने भी इंडियन मुस्लिम्स का साथ देते हुए इस कानून को काला कानून करार दिया था।
और दोस्तों उनकी ये भावनाएं तब मजबूत हुई जब नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी ने मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। दोस्तों इस दौरान एंटी इंडियंस फीलिंग्स लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी और इसी दौरान बांग्लादेश में भारत में बने प्रोडक्ट्स बैन करने, कोविड वैक्सीन देना हो या फिर ट्रेड के जरिए भारत ने शुरू से हर क्षेत्र में बांग्लादेश का साथ दिया है। दोस्तों और तो और थोड़ा टाइम पहले बांग्लादेश और यूएस के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे, तब भी भारत ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया ताकि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और वापस से हार्मोनियस रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाए। दोस्तों भारत ने बांग्लादेश की आजादी के टाइम से ही बांग्लादेश का साथ कभी नहीं छोड़ा। यूं तो भारत और बांग्लादेश एक हार्मोनियस पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, पर वही बांग्लादेश की कई इंटरनल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भारत के खिलाफ हैं। दोस्तों बांग्लादेश में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है अवामी लीग जो 2009 से सत्ता संभाले हुए है, जिनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो हमेशा से ही भारत के साथ रही हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जिनका अप्रोच हमेशा ही एंटी भारत रहा है और हमेशा से ही उनके मन में भारत के लिए नेगेटिव फीलिंग्स थी। दोस्तों इस पार्टी की लीडर खालिदा जिया रहमान है। दोस्तों उनका मानना ये है कि भारत हमेशा से ही अवामी लीग के साथ रहा है और प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना सपोर्ट उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से वो 2009 से लगातार सत्ता में बनी हुई है और बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में भारत का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है जो रहमान को एक आंख नहीं भाता। और तो और दोस्तों यही सोच अब मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन की भी हो चुकी है। दोस्तों ये सोच सिर्फ हाल फिलहाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन से ही बांग्लादेश में दो मेंटालिटी रही हैं। एक जो मानते हैं कि बांग्लादेश के आज़ाद होने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी भारत की एक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ साजिश थी और कुछ नहीं, और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में इंडिया का अपना सेल्फिश मोटिव था। दोस्तों आज की बांग्लादेश की यूथ को बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत के योगदान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका तक से लड़कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ तब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान भी फॉर्म हुए थे। ईस्ट पाकिस्तान वही है जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पर अपनी भाषा और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से दोनों कभी एक ही नहीं हो पाए। इनके बीच में हमेशा डिफरेंसेस रहे। अंततः 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिसी से तंग आकर ईस्ट पाकिस्तान ने आज़ादी की मांग की, पर जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनकी ये मांग के बारे में पता चला तो उन्होंने बांग्लादेशी लोगों के खून की नदियां बहा दी। यहाँ तक कि 25 मार्च 1971 में याह्या खान ने बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट को अंजाम दिया, जिसके तहत उन्होंने लाखों लोगों के खून की नदियां बहा दी। दोस्तों वो ऑपरेशन इतना ब्रूटल था कि बांग्लादेशी लोगों को रातों रात अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, और वो हिंदुस्तान ही था जिसने खुले हाथों से बांग्लादेशी लोगों का स्वागत किया। भारत ने ना ही सिर्फ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को अपने देश में जगह दी, बल्कि बांग्लादेशी इंडिपेंडेंट आर्मी को भी पाकिस्तान से लड़ने की ट्रेनिंग दी। और तो और जब यूएस, यूके और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को आंख दिखा रहे थे तो वो भारत ही था जिसने बांग्लादेश का साथ दिया, और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को न ही सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र में भी धूल चटाई। और तो और भारत ने बांग्लादेशी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को बचाने के लिए तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी वॉर प्रिजनर्स को रिलीज किया और रहमान को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री एक्सेप्ट किया। दोस्तों अगर उस टाइम भारत चाहता तो वो बांग्लादेश को इंडिया में भी मिला सकता था, लेकिन भारत ही था जिसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह
एक्सेप्ट किया और बांग्लादेश को बचाने के इस युद्ध में अपने कई वीर सैनिक बलिदान कर दिए। पर आज वही बांग्लादेश के यूथ उस बलिदान की कदर बिल्कुल नहीं करते, बल्कि उनको एक साजिश का हिस्सा लगता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके पीछे बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी का ही हाथ है। दोस्तों, उस ऑपोजिशन पार्टी को ये लगता है कि भारत जो बांग्लादेश का साथ दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अवामी लीग को सपोर्ट करना चाहता है। इसीलिए उनके दिलों में भारत के खिलाफ एंटी इंडियन फीलिंग्स बढ़ रही हैं। दोस्तों, पिछले 15 साल से बांग्लादेशी प्रेसिडेंट शेख हसीना भारत के साथ एक सच्ची दोस्ती निभाने में तत्पर रही हैं, पर बांग्लादेशी लोगों के दिलों से भारत की दोस्ती का जज्बा कब का मिट चुका है। और अगर ऐसे ही हालात रहे और 2024 के इलेक्शन में अवामी लीग सत्ता से हट गई, तब भारत और बांग्लादेश का दोस्ती का गोल्डन एरा भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए भारत को जरूरत है कि वो अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच को बदले और बांग्लादेश के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाए, ताकि बांग्लादेशी लोगों के दिलों में अपने खिलाफ नफरत को वो हटा सके। वरना वो दिन दूर नहीं जब चाइना का बढ़ता हुआ बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस भारत के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।